रमज़ान में इबादतें, रमज़ान आते ही इबादतों का जोश अपने आप बढ़ जाता है। दिल अल्लाह की तरफ ज़्यादा झुकने लगता है। इंसान को ज़िक्र में, चाहे वह ज़िक्र हो या इसमें अल्लाह ज़ात 24 की तफक्कुर, कुरान की तिलावत में, नफ़्ल नमाज़ों में और फ़र्ज़ नमाज़ों की पाबंदी में एक ख़ास सुकून और इत्मीनान महसूस होता है। अल्लाह ताला की राह में खर्च करने का जज्बा भी इस महीने में और मजबूत हो जाता है। पूरा इस्लामी मुआशरा जैसे अपनी रूहानी डिसिप्लिन को जिंदा कर लेता है। रमज़ान की सबसे बेहतरीन दुआ यही है कि इंसान अल्लाह से उसकी क़ुर्बत मांगे, और जो शख्स इस मुबारक महीने में अल्लाह ताला की क़ुर्बत हासिल कर लेता है, वही उस मकसद को पूरा कर लेता है जिसके लिए अल्लाह ने सौम फ़र्ज़ किया, यानी तक़वा हासिल करना। हदीस की रोशनी में सहर और इफ्तार की अहमियत हज़रत उमर बिन आस से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईसाइयों और मुसलमानों के रोज़े में फ़र्क यह है कि मुसलमान सहर करते हैं। हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिना सहर के रोज़ा रखने से मना फरमाया। एक शख्स ने अर्ज़ किया कि आप तो बिना सहर के मुसलसल रोज़े रखते हैं। इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कौन मेरे जैसा हो सकता है? मैं सारी रात अल्लाह की नज़र में रहता हूँ, मेरा रब मुझे खिलाता है। हज़रत अरबाज़ बिन सारिया बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें सहर के वक़्त बुलाया और फरमाया, इस मुबारक खाने की तरफ आओ। हज़रत अब्बू हुरैरा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिनों के लिए सहर में खजूर बरकत वाला खाना है, और यह भी फरमाया, जब कोई शख्स फज्र 26 की अजान 25 सुने और उसके हाथ में पानी का प्याला हो तो उसे नीचे न रखे जब तक अपनी ज़रूरत पूरी न कर ले। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहर करना बरकत है, इसे मत छोड़ो। अगर खाने को कुछ ना हो तो पानी का एक घूंट ही ले लो, क्योंकि अल्लाह सहर करने वालों पर रहमत भेजता है और फरिश्ते उनके लिए दुआ करते हैं। मुस्नद अहमद मारिफुल हदीस। हज़रत सहल से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोग भलाई पर रहेंगे जब तक इफ्तार में जल्दी करते रहेंगे। हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तक मुसलमान इफ्तार में जल्दी करते रहेंगे, इस्लाम गालिब रहेगा, क्योंकि गैर मुस्लिम इफ्तार में देर करते हैं। हज़रत ज़ैद बिन खालिद से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो किसी रोजेदार का रोज़ा इफ्तार कराए या किसी खाजी 27 का साजो सामान तैयार करे, उसे भी उतना ही अज्र मिलेगा। हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है, मेरे बंदों में मुझे वह शख्स ज़्यादा प्यारा है जो इफ्तार में जल्दी करता है। हज़रत उमर से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़ेदार की कोई भी दुआ इफ्तार के वक़्त रद्द नहीं होती। हज़रत सलमान बिन आमिर से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई रोज़ा रखे तो खजूर से इफ्तार करे, क्योंकि यह बरकत है, और अगर खजूर न मिले तो पानी से इफ्तार करे, क्योंकि अल्लाह ने पानी को पाक बनाया है। हज़रत अनस से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मगरिब की नमाज से पहले कुछ खजूरों से इफ्तार करते थे। अगर ताज़ी खजूरें न मिलती तो सूखी खजूरों से, और अगर वे भी न मिलती तो पानी के कुछ घूंट ले लेते थे। तरावीह की नमाज। 28 तरावीह की नमाज रमज़ान में सुन्नत मुअक्कदा है, और यह नमाज इसी महीने के साथ ख़ास है। इसे ईशा की नमाज के बाद और वितर 29 से पहले अदा किया जाता है। तरावीह की नमाज 20 रकत 30 होती है और 10 सलाम होते हैं, यानी हर 2 रकत के बाद सलाम और हर 4 रकत के बाद थोड़ा आराम किया जाता है।
جس میں اللہ کی تسبیح کرنا مستحب ہے۔ پورے رمضان تراویح پڑھی جاتی ہے اور ہر رات قرآن کا ایک حصہ پڑھا جاتا ہے تاکہ مہینے کے آخر تک پورا قرآن مکمل ہو جائے۔ اگر قرآن پہلے ہی مکمل ہو جائے تب بھی باقی رمضان میں تراویح پڑھنا سنت موقدہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے فرض کیے اور اللہ کے حکم سے میں نے رمضان کی راتوں میں قیام یعنی تراویح میں قرآن کی تلاوت اور سماع کو تمہارے لیے سنت قرار دیا۔ جو شخص ایمان اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اور راتوں کو عبادت کرے وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے آج ہی پیدا ہوا ہو۔ ثنائی حیات المسلمین۔